एफिडेविट देख लिया आपने? देख लिया मैंने सर, तो आई डोंट एग्री विद दैट। इन्होंने ऑर्डर कर दिया 120 डे सर में। हमको तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, वो कोर्ट में आते हैं और अभी देते हैं 2 मिनट के लिए देखने के लिए और हमसे साइन करवा के ले लेते हैं। अब मेरी भी सुन लिया ऑनरेबल जस्टिस सर कि इस ऑनरेबल कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। ये 11 है पिटीशन में। नहीं, ऑर्डर बताइए आप। हाँ? पैरा 14 बताइए, ऑर्डर पिटीशन नहीं। पैरा 11, it is more than around 2 years they have not investigated these issues at all, and they have not produced any thing in front of this honorable court. Your Honor, I have filed my reply. आपने ऑर्डर कब किया है? सर हमने ऑर्डर पास किया है 6/4/2023 को। ऑर्डर कहाँ है आपका? सर मेरे रिप्लाई में है सर R2 की पेज नंबर 14। नहीं, ऑर्डर की कॉपी नहीं लगाया आपने? लगाया है सर R2 की रिप्लाई के साथ, रेस्पोंडेंट नंबर 2 की रिप्लाई के साथ। पेज नंबर 14 से स्टार्ट है। We have the record also. If you want, we can produce the record. ये SDO नगर रायपुर का है जी जी ऑर्डर जो है। जी जी। और सर इसमें आपको डिले क्यों हुआ है? सर इसमें हमने इससे पहले हमने सर ऑर्डर शीट लगाई है सर। इट स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है सर। उसमें हमको सर ये केस हमारे पास आया था सर, पेज नंबर 5 में है 6/4 को हमने नोटिस इशू की थी। हम ट्रांसफर होके सर तभी आए थे यहाँ पे 6/7 को सर, पेज नंबर 5 में। और सामने हमने उस दिन नोटिस इशू की है। उसके बाद आप देखेंगे सर तो मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन इज प्रेजेंट बिफोर द कंसर्न अथॉरिटी। हमने ऑनवर्ड्स आप उसके साथ पूरा वो है डेट शीट लगाई हुई है कि कोई आ ही नहीं रहा था सर। इसमें 6/4 को हमने नोट 6/7 का है सर। तो आपने ऑर्डर कर दिया मगर विद इन टाइम नहीं किया। Yes, बस sir. इतनी समस्या No है sir, ना? no sir, they have not ordered at all. जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन इनको दिया था इन्वेस्टिगेशन का, वो इन्वेस्टिगेशन तो इन्होंने किया ही नहीं। फिर ये कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? विदाउट इन्वेस्टिगेशन हाउ दे कैन ऑर्डर? Kindly see There is nobody is there, no signature, nothing is there. kindly see Annexure R2, Your Honor. It's a well reasoned order, Your Honor. And kindly come to page number 16, Your Honor. Last paragraph of my reply. May I read, Your Honor, if Your Honor permit? Page number 16, last paragraph, Your Honor. क्योंकि हमारे जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है सर, वो 6वें महीने में अपॉइंट हुई थी सर, और उसके बाद नोटिसेस इशू हुए थे 133 के लिए, लेकिन दोनों पार्टीज आ नहीं रहे थे। फिर आफ्टर सम टाइम वी हैव डिसाइडेड द एप्लीकेशन। नाउ वी हैव कंप्लाइड द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, योर ऑनर, बट ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑनरेबल कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू एक्सप्लेन एंड फाइल एन एफिडेविट like while we deciding the application under section 133। तो हमने उस रेसिडेंशियल एरिया है या फिर कमर्शियल एरिया है, इस पॉइंट पे हमने एप्लीकेशन डिसाइड किया है कि नहीं, इस पॉइंट को उसमें यूज किया है कि नहीं करके हमसे एक एफिडेविट मांगा था हमने, वो भी आज फाइल कर दिया है। और हमने उसमें बताया है कि सर न्यूसेंस में हमको मेन देखना होता है कि किसी के हेल्थ को कोई इंजरी हो रही है कि नहीं, या फिर कम्युनिटी का पीसफुलनेस डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं। तो सर उसमें जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट आए थे, हमने एज पर 133 हमको कोई न्यूसेंस दिखा नहीं था, और हमने इनको डायरेक्ट भी किया था कि अगर उनको कोई उनके बिजनेस से कोई दिक्कत है नॉन एप्लीकेंट के सेक्शन 133 के, तो ये जाके आरडीए के सामने या फिर नगर निगम के सामने अपना कंप्लेंट करके अपना कंप्लेंट रिडर्सल करा सकते हैं। क्योंकि हम 133 में सर हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम किसी का बिजनेस बंद या चालू करवा सके, और उसमें पूरी रिपोर्ट है सर, हमारा रिकॉर्ड भी है। और सर नॉर्मल डायरेक्शन था ऑनरेबल हाई कोर्ट का डब्ल्यूपीसी में कि 133 का एप्लीकेशन डिसाइड करना था विद इन 120 डेज। वो हो गया है? वो हो गया है। Honorable Justice Sir, I have to take some more time because I am a petitioner in person, and I will let you know all the things
in very short, with due permission of yours, sir. इनका क्या है? आवेदक की ओर से न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जाना दर्शित नहीं है जिससे विवादास्पद स्थल पर आवेदक सहित आम जनता के हितों की अनदेखी हो रही हो और उसे यह उल्लेखित हो कि प्रश्नाधीन स्थान पर अनावेदक गरुड़ द्वारा कारित किसी कृत्य से जन समस्या के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा हो। इस स्थिति में आवेदक क्रमांक 7 और 8 की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रसाधीन स्थल के दस्तावेजों पर गौर किया जावे तो उसमें उनकी ओर से निर्माण एवं व्यापार संबंधित आवश्यक अनुमति आदि लिया जाना वर्णित होता है, जो कि आवेदक की ओर से खंडित नहीं किया गया है। इंक्वायरी में क्या क्या किया आपने? सर, हम साथ में जो उनके पड़ोसी हैं उनका पंचनामा भी है सर, और साथ में हमने दस्तावेज भी मंगाया है। पटवारी की रिपोर्ट में सर और जो पड़ोसियों से पंचनामा किया गया है उसमें भी रिपोर्ट में आया है, स्पष्ट उल्लेख आया है सर, प्रकार का लोक स्वास्थ्य भी नहीं हो रहा है, परेशानी भाव नहीं हो रही है, टीआई की रिपोर्ट में भी आया है। Sir, in section 133 we have a very limited jurisdiction, Your Honor. एक्चुअल आपकी रिक्वेस्ट क्या थी पहले रिट में? Honorable Justice, sir, in my petition, in this, it is written one to all, everything is going on in that place. And they have not taken any kind of objection for that. And that is from page, I am telling you, sir, just I am telling you, sir. ठीक है, इसको देखेंगे दो कुछ समय बाद। Your Honor, presence of the respondent number 2. रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 Yes, Your Honor. और फाइल एफिडेविट In detail, it is written there, sir, in my petition itself. In detail, you can come to know. Because it is a contempt, and I am praying, sir. लिस्ट द केस इन थर्ड वीक ऑफ फरवरी का। And presence of respondent number 2 may be exempted, Your Honor. बस आज के लिए तो था, जी बस आज सभी हर पेशी में थोड़ी आना है। जी जी ठीक है, कोई इंक्वायरी हुई नहीं। फ्यूचर कोई प्रेजेंस की आवश्यकता, इन पर्सन प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। My lord, I am appearing for respondent number 1. ठीक है, देखते हैं अगली बार। Sir, I may be requesting you, as 78 years old man, I may be kindly given a fixed date, sir. फरवरी बात करें, 20 फरवरी करते। Sir, Best.